दोस्तों, भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी यात्रा करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कुछ धार्मिक स्थल की यात्रा इतनी मुश्किल होती है कि वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं लगता, मगर फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु भारत के इन मुश्किल धार्मिक स्थल की यात्रा करने निकल पड़ते हैं, फिर चाहे मंदिर पहुंचने में कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसी खतरनाक और कठिन धार्मिक यात्राओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 10, वैष्णो देवी यात्रा। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत ही कठिन और पवित्र तीर्थ स्थानों में से और यात्राओं में से माना जाता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट के पहाड़ियों की गुफा में माता देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कटरा से 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु माता के दरबार में पहुँचते हैं। 13 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन अब तो काफी सुविधाएं हो गई हैं। वैष्णो देवी पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा शुरू हो चुकी है। कटरा से हेलीपैड के जरिए दरबार तक आप पहुँच सकते हैं। जो लोग हेलीकॉप्टर का खर्च नहीं उठा सकते वो बैटरी कार से कम पैसों में भी जा सकते हैं। नंबर 9, पारसनाथ पर्वत यात्रा। जैन धर्म के लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। झारखंड में मौजूद ये स्थल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में जैन धर्म के लोग यहाँ आते हैं और पारसनाथ पर्वत की वंदना करते हैं। ये लगभग समुद्र तल से 1350 मीटर ऊंचा है। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों ने, अनेक संतों ने यहाँ मोक्ष प्राप्ति की है। जैन धर्म में इसे तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। जैन धर्म के शास्त्रों में लिखा है, अपने जीवन में एक बार इस तीर्थ की दिल से यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 8, गंगोत्री यात्रा। माँ गंगा जी जीवन से मृत्यु तक के सभी पापों को दूर कर देती है। माना जाता है कि ये नदी विष्णु के बड़े पैर से पैदा हुई थी। जीव की जटाओं में विराजमान उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से दूसरा धाम गंगोत्री है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं माँ गंगा को धरती पे लाने वाले भागीरथी थे। देवप्रयाग के बाद ये अलकनंदा में मिलती है, जहाँ से ये गंगा कहलाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गौमुख है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के बड़े संगमरमर के पत्थर से निकलती है, जो दिखने में गाय के मुख जैसा है। गौमुख की ऊंचाई 3092 मीटर है। गंगोत्री से गौमुख का 19 किलोमीटर का ट्रैक है, जो एक बहुत ही कठिन रास्ता है और वहाँ प्रतिदिन बस 150 लोगों को जाने की अनुमति है। नंबर 7, केदारनाथ। धामों के धाम केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। केदार को जागृत महादेव भी कहते हैं। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम केदार घाटी में स्थित प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिष लिंगों में से एक है और 5 केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा है। यहाँ की जलवायु में कई शक्तियों का भंडार है, जो ओम नाम के उच्चारण मंत्र से नास्तिक को आस्तिक से भर देती है। 15 किलोमीटर की पद यात्रा तय करने के बाद लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। ये यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। आप यहाँ घोड़े पालके और हेलीकॉप्टर के द्वारा भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जून 2013 में आई बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बिल्कुल बदल दिया। 1000 लोगों की मृत्यु के साथ सब कुछ तहस नहस हो गया था। 21 एकड़ का कस्बा सिर्फ 13 एकड़ में बदल गया था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में केदार के प्रति आस्था कम नहीं हुई। लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। मंदिर के कपाट अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को अपने बंधुओं के मारे जाने पर भारी पश्चाताप हुआ। इस पश्चाताप के लिए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। हिमालय में केदार के अलावा अलग अलग स्थानों पर शिव के 4 अंगों की पूजा की जाती है। नंबर 6, अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल की यात्रा सबसे मुश्किल मानी जाती है। यहाँ जाने के लिए लोगों को पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा इस धार्मिक स्थल पर जाने वाले हर इंसान की पहले मेडिकल जांच भी की जाती है। बर्फों से घिरे इस धार्मिक स्थल की यात्रा किसी जन्नत से कम नहीं लगती। नंबर 5, कैलाश मानसरोवर यात्रा। 48 किलोमीटर दूर तक फैले इस कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा को दुनिया की दूसरी सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। यहाँ जाने वाला रास्ता चीन से होकर गुजरता है। 28 दिन की यात्रा में हिंदुओं के अलावा जैन और तिब्बती भी दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 4, बद्रीनाथ मंदिर यात्रा। उत्तराखंड में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ मंदिर नदी किनारे स्थित है। 2 पर्वतों के बीच बने इस मंदिर का रास्ता भी बेहद खतरनाक माना जाता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उन्हें माँ के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में लिखा है, इंसान को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होकर नवंबर के महीने में समाप्त होता है। नंबर 3, हेमकुंड साहिब। ये एक गुरुद्वारा है। चमोली जिला उत्तराखंड में सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो हेमकुंड जिले के तट पर बना हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी, जो हिमालय में 4632 मीटर एक बर्फीले झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ की यात्रा करने के लिए 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए पैदल या खच्चरों का सहारा लेकर जा सकते हैं। इस यात्रा में जान का जोखिम काफी ज्यादा रहता है। तीर्थ स्थान के अंदर जाने से पहले सिख झील के
पवित्र जल में डुबकी जरूर लगाते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट भी अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। नंबर 2, यमुनोत्री यात्रा। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम, श्राद्ध और उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम यात्रा का पहला धाम है। यमुनोत्री का भारत में उतना ही महत्व है जितना कि गंगा नदी का। भारत में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल के उत्तराधिकारी मुख्यालय हिमाचल की गोद में समुद्र तल से 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस धाम का निर्माण गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था। पुराणों में यमुना नदी को सूर्यपुत्री भी कहा गया। यमुनोत्री के साथ असीत ऋषि की भी कथा जुड़ी हुई है। अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण ऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके तो उनकी ये श्रद्धा देखकर यमुना जी उनके कुटीर में प्रकट हो गई और तब से यही स्थान यमुनोत्री कहलाता है। कलंदी पर्वत से निकलने के कारण इसे कलंदी भी कहते हैं। यमुनोत्री में गर्म पानी के अनेक कुंड हैं जिनमें कपड़े में डालकर चावल, आलू वगैरह पकाए जाते हैं और वहां आए लोग इसी को प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करते हैं। नंबर 1, श्रीखंड यात्रा। रूह को कपा देने वाली ये यात्रा है जो बद्रीनाथ यात्रा से भी ज्यादा खतरनाक है। हिमालय की गोद में विराजमान महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे खतरनाक धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आमतौर पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे खतरनाक यात्रा मानी जाती है। इसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है श्रीखंड। अमरनाथ यात्रा में जहाँ लोगों को बस 14,000 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वहीं श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है।